ओके चलो। फाइनली हमने जब 7 चक्र में नहीं गए थे उससे पहले ही स्टार्ट हो गया है तो अच्छा है। ओके, क्योंकि ये तो बैकग्राउंड ही है, इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। आई बात समझ में? बट ये ना एड़ा पिंगड़ा और ये अगर आपको समझ में नहीं आता है तो इसके डीप में नहीं जाना है, लेकिन अभी जो चीज आएगी, इसके बाद जो भी चीज आएगी वो इम्पोर्टेंट है, उसको समझना बहुत ही जरूरी है। ओके। तो चक्रास तो चक्रास क्या है? चक्रास का मतलब क्या होता है? व्हील या डिस्क होता है। ओके। और चक्रास का यहाँ हमारे हम जो देख रहे हैं उसमें क्या है, उसका मतलब है हमारे जंक्शन पॉइंट्स ऑफ नाड़ी है। क्या है ना, ये तीनों नाड़ियां है, सुषुम्ना, ईड़ा और पिंगला, इसका जो जंक्शन है उसको चक्रा कहते हैं। ओके। तो ये चक्रास है वो तीन स्टेट में होते हैं, या तो ओवर एक्टिव होगा, या तो बैलेंस होगा, या तो अंडर एक्टिव होगा। ओके, तो क्या हो है कि ओवर एक्टिव भी नहीं होना चाहिए और अंडर एक्टिव भी नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। भाई बात समझ? जब प्राण है वो बहुत ज्यादा अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी में मूव हो रहा है, ओके, एनर्जी है वो बहुत फास्ट मूव हो रही है या बहुत ज्यादा बढ़ गई है किसी चक्र में, तो क्या कहेंगे हम? ओवर एक्टिव है वो चक्र। और किसी चक्र में अगर एनर्जी है वो बहुत कम है, तो हम क्या कहेंगे कि अंडर एक्टिव है चक्र। बट क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए, उसमें जो एनर्जी है वो एक अच्छी स्पीड, जो उसकी ऑप्टिमम जो होना चाहिए एनर्जी, वो होना चाहिए उसके अंदर। अगर मान लो कि हम व्हीकल से जा रहे हैं, तो अगर बहुत ज्यादा स्पीड होगी तो भी एक्सीडेंट होगा। ओके। बहुत ज्यादा स्पीड होगी तो एक्सीडेंट होगा, लेकिन बहुत कम स्पीड होगी तो क्या होगा? हम टाइम पर पहुंच नहीं पाएंगे। तो क्या होना चाहिए कि एक परफेक्ट स्पीड होनी चाहिए। ओके, ताकि एक्सीडेंट भी ना हो और हम टाइम पर पहुंच सके। तो इसमें भी ऐसा ही है कि ये चक्रा है उसमें कि उसकी ओवर एक्टिव भी नहीं होना चाहिए। ओवर एक्टिव होगा तो क्या होगा? लाइफ इसी तरह की जो भी चक्रा ओवर एक्टिव होगा उससे रिलेटेड ही आपको एक्सीडेंट होंगे। ओके, मैं आगे समझाऊंगा कि कौन से चक्रा ओवर एक्टिव है तो क्या एक्सीडेंट हो सकता है। ओके। और अंडर एक्टिव है तो फिर वो चक्र से रिलेटेड जो भी हमारी लाइफ में जो चीजें हैं उसमें हम पीछे रह जाएंगे, पीछे रह जाएंगे। और तो क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। ओवर एक्टिव भी नहीं होना चाहिए और अंडर एक्टिव भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से एक चीज है वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आती है कि हमें लाइफ में कोई भी चीज है उसमें हमें बहुत स्पीड में नहीं जाना चाहिए, या बहुत स्लो में भी नहीं जाना चाहिए। ओके। उसकी जो जो एज, इसीलिए कहते हैं ना कि ये एज में आपकी शादी हो जानी चाहिए। ओके, बहुत जल्दी भी नहीं होनी चाहिए, बहुत लेट भी नहीं होनी चाहिए। तो ये सब चीजें हैं, बैलेंस होना चाहिए सब। लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंस, हर चीज में बैलेंस होना चाहिए। ओके। तो अब देखते हैं कि हर बारी बारी चक्रास, एक्चुअली में कितना चक्रास है? टोटल 114 चक्रास है। ओके। और उसमें से 112 है वो हमारी फिजिकल बॉडी में है, और दो है वो फिजिकल बॉडी के बाहर है। 114 में से 86 है वो माइक्रो चक्रास है, जिसे हम एक्यूपंक्चर पॉइंट्स भी बोलते हैं उसको। एक्यूप्रेशर आपने सुना होगा, एक्यूप्रेशर एक ऐसी हीलिंग मेथड है। ओके। इसमें से अभी 114 में से 86 अगर माइनस कर दो तो कितने बचेंगे? 280 बचेंगे। उसमें से भी 21 है वो माइनर है। ओके, जो मेजर चक्रास को सपोर्ट करते हैं। तो अब बचे कितने? 7। तो ये 7 में से ये 7 चक्रास को हमें पढ़ना है। ये 7 चक्रास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें से जो इसमें से मेजर चक्रा 7 में से पांच है वो हमारे स्पाइनल कॉलम में होते हैं। एक है वो यहाँ फॉरहेड पे होता है, और एक है वो यहाँ होता है फॉरहेड के ऊपर। अब देखेंगे, बारी बारी देखेंगे।
ये 7 चक्रास है, रूट चक्रा, सैक्रल, सोलर। ओके, ये लोअर फिजिकल चक्रा, मतलब सबसे लोअर, लोअर है। अपर फिजिकल चक्रा हार्ट और थ्रोट, और स्पिरिचुअल चक्रा मतलब ऊपर वाले जो दोनों चक्रास है उसको स्पिरिचुअल चक्रा कहते हैं। अगर ये दोनों चक्रा है उसका काम है हमें स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रखना। ये पांचों चक्रास का काम है हमें फिजिकल वर्ल्ड में रखना। ओके। और जो जो लोग गरीब होते हैं, बहुत गरीब होते हैं, उनका तो यहाँ से ऊपर उठ ही नहीं पाते हैं वो लोग। ओके, देखते हैं कि कैसे किस तरह से काम करता है। ओके, तो सबसे पहले है रूट चक्रा। तो जैसे ही हम इसका नाम सजेस्ट करता है, रूट चक्रा है, मतलब कि अगर ये चक्र अगर इम्बैलेंस हो गया तो फिर बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि ये रूट चक्र है, अगर यही अच्छा नहीं है, मतलब मान लो कि आपका घर का जो बेस है, रूट है, ओके, वही अगर स्ट्रांग नहीं है तो उस पे बिल्डिंग नहीं बन पाएगी। इसी तरह अगर आपका रूट चक्र है वो बैलेंस नहीं है, वही वीक है, तो ऊपर वाले चक्र है वो भी उस पे ही, उसका जो वजन है, ऊपर वाले जो चक्र का वो जो वजन है वो इस पे आता है। ओके, तो वो भी बाय डिफॉल्ट वो भी वीक हो जाएंगे। तो ये चक्र का स्ट्रांग होना बहुत ही जरूरी है। अगर ये चक्र स्ट्रांग नहीं है तो नहीं हो जाएगा, लाइफ में बहुत प्रॉब्लम हो गई। ये रूट चक्र इम्बैलेंस है, इसका मतलब क्या है कि जब हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ओके, जब हम अच्छी तरह से सोच भी नहीं पाते हैं, समझ में नहीं आता है कि अब मैं क्या करूं, ओके, ऐसी कंडीशन हो तो इसका मतलब ये है कि आपका रूट चक्र है वो भी डिस्टर्ब हो गया है। ओके, तो एटलीस्ट हमारा रूट चक्र कभी भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। हम इतनी भी बुरी कंडीशन में नहीं जाने चाहिए हम कि हम अ, अ, वो सोच ही नहीं पाए, और पूरी तरह से हम वो कहते हैं ना कि थोड़ा सा डिप्रेशन वाला फेज, डिप्रेशन में चले जाए, कुछ भी हमें वो ना हो, महसूस ना हो कि कुछ भी अच्छा होगा, ऐसी फीलिंग हमें आने लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखो, रूट रूट चक्रास है वो क्या काम करता है, सर्वाइवल इश्यूज सच एज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, मनी एंड फूड। तो वो एक मूवी आया था, रोटी कपड़ा और मकान। रोटी कपड़ा और मकान, अगर आपका रूट चक्रा बैलेंस है, ओके, तो आपके रोटी और कपड़ा और मकान है वो, उसका आप बंदोबस्त है वो बहुत आसानी से कर लोगे। ओके, आपके पास आपके जो आपके सर्वाइवल के लिए जरूरी है, हमारे जीने के लिए जो भी जरूरी चीजें हैं, ओके, वो हम आसानी से हम उसका बंदोबस्त कर पाए, वो हम कर पाए, अवेलेबल कर पाएंगे उसको। बट अगर ये चक्रा इम्बैलेंस हो गया तो हम खाने पीने के भी अ, खाने पीने की चीजें भी हम उसका भी बंदोबस्त नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? अभी किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि चलो रूट चक्र का ये, रूट चक्र को हम समझ गए कि रूट चक्र ये होता है, ओके, बट इसको बैलेंस कैसे करना है, इसको हील कैसे करना है, वो हम आगे देखेंगे। ओके, अभी सिर्फ सब चक्रा को हम समझेंगे, उसको सातों के सातों चक्रा हम बारी बारी पहले समझेंगे, फिर बारी बारी सातों चक्रा को कैसे बैलेंस करना है, कैसे हील करना है, वो देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो हील करना और बैलेंस करना दोनों चीजें अलग है, अलग अलग है। ओके, बैलेंस कब कर पाओगे आप, कि मान लो कि थोड़ा सा चक्रा है वो थोड़ा सा ही बिगड़ा है तो हम बैलेंस करेंगे, लेकिन चक्रा है वो बहुत ज्यादा डैमेज हो गया है तो फिर उसको हील करना पड़ेगा। ओके, उसको तो हील करने में ज्यादा टाइम लगेगा, बैलेंस करने में तो बहुत कम टाइम लगेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं रूट चक्र को इस तरह से समझाऊंगी कि आपको मान लो कि 1 लाख का आपको डेप्ट हो गया है, मान लो कि आप नहीं, 50,000 का ही डेप्ट हुआ है, तो आपका रूट चक्र है वो थोड़ा इम्बैलेंस हुआ है, उसको बैलेंस करने की जरूरत है। ओके, बट
मान लो कि किसी को 10 लाख का 15 लाख का डेब्ट हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि ये चक्रा है वो बहुत ही डैमेज हो गया। ओके, आई बात समझ में? बहुत ज्यादा हो गया। अब कैसे पता चलेगा, किसी ने ऐसे पूछा है चैट में कि कैसे पता चलेगा कि चक्रा है वो बैलेंस है कि नहीं। ओके, तो चक्रा है वो तो या तो क्या होगा, ओवर एक्टिव होगा, या तो अंडर एक्टिव होगा। तो कैसे पता चलेगा कि ये ओवर एक्टिव है? ओके, ये एक चक्र का मैं करके बताऊंगा आपको कि ओवर एक्टिव है तो क्या होगा और अंडर एक्टिव है तो क्या होगा। और उसके बाद आगे के जो चक्रास है उसमें आपको थोड़ा दिमाग लगा के किसी को बताना है कि ओवर एक्टिव होगा तो क्या होगा और अंडर एक्टिव होगा तो क्या होगा। नॉट कंपलसरी कि आपको बोलना ही बोलना है। अगर किसी के दिमाग में वो चीज आती है तो अच्छा है, अदरवाइज मैं बताऊंगा। ओके, तो ओवर एक्टिव है तो पर्सन है वो अ, पैसों के पीछे पीछे बहुत भागेगा। ओके, ओवर एक्टिव है मतलब क्यों इसका काम क्या है, रोटी कपड़ा और मकान के लिए हमें पैसा इकट्ठा करना। बट अगर ओवर एक्टिव है तो इसका मतलब क्या है, वो चीज ज्यादा ज्यादा हो रही है, पैसे के पीछे बहुत आदमी है वो बहुत ज्यादा है, ग्रीडी हो गया है, जितनी जरूरत है उससे भी ज्यादा कमा रहा है। ओके, जितनी जरूरत है उससे भी ज्यादा वो इकट्ठा कर रहा है। चलो, कमा रहा है, कमाना कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन इकट्ठा करना बहुत बुरी चीज है। अक्यूमुलेशन नहीं होना चाहिए, अगर अक्यूमुलेशन हो रहा है तो ये चक्रा है वो ओवर एक्टिव है। अंडरस्टूड? समझ में आया? चैट में कोई सिर्फ एक पर्सन बता दे कि समझ में आया। यस सर। ओके, अगर अंडर एक्टिव है तो अभी आप अंडर एक्टिव होगी तो आप थोड़ा दिमाग लगा के आपको समझ में आ जाएगा कि अंडर एक्टिव है उसका मतलब ये है कि आदमी है वो जितनी जरूरत है उतना भी नहीं कमा रहा है। हम्म। आई बात समझ में? अगर कोई पर्सन हम्म। है वो रोटी कपड़ा और मकान के लिए जितना जरूरी हो उतना भी अगर अर्न नहीं कर रहा है तो उसका रूट चक्र है वो अंडर एक्टिव हो जाएगा और बहुत ज्यादा कमा रहा है। हालांकि अर्न कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अक्यूमुलेट कर रहा है तो ओवर एक्टिव हो जाएगा। तो जो भी बहुत पुअर लोग होते हैं, बहुत ही पुअर लोग होते हैं, उनका क्या होता है, ये चक्रा है वो बहुत अंडर एक्टिव हो जाता है, अंडर एक्टिव होता है मोस्टली। ओके, क्योंकि इनको जितनी जरूरत होती है उससे भी वो बहुत कम अर्न कर रहे हैं। समझ में आया? उससे पहले कि ये सब Yes. चीजें हम देख लेते हैं कि क्या कंट्रोल करता है, वो तो हमने देख लिया। कीवर्ड क्या है इसका, सर्वाइवल, मतलब कि सर्वाइवल पे ये फोकस करता है, ये चक्रा का काम है। इसका कलर क्या है, रेड कलर का है इसका। ओके, एलिमेंट है इसका, अर्थ है, मतलब इसका मतलब ये है कि ये एलिमेंट और कलर की चीज ये है कि अगर रेड कलर के पास ज्यादा रहोगे तो ये चक्रा है वो बैलेंस होगा। और अर्थ के पास रहोगे, जमीन से जुड़े रहोगे, नेचर से जुड़े रहोगे, तो भी ये चक्रा है वो बैलेंस होगा। इसकी एनर्जी क्या है, लाइफ फोर्स है। ओके, मतलब कि अगर रूट चक्रा है वो डैमेज हुआ तो आपकी लाइफ प्राण शक्ति भी जा सकती है। मतलब कि ये चक्र जब हम मरते हैं तब ये चक्रा है वो पूरी तरह से शून्य हो जाता है, बंद हो जाता है जब हम मरते हैं तब। काय बात समझ में? सर वो तो सभी चक्रास बंद होंगे ना। हेलो। नहीं, हाँ, हाँ, पर मरेंगे तो सभी चक्रास बंद होंगे। सबसे पहले चक्रा ये बंद होगा। अच्छा। अभी ये चीज समझाता हूँ कि अटैक किसी को अटैक आता है तो मर मर जाते हैं, इसका रीजन क्या है? हार्ट मतलब एक चक्र ही ब्लॉक मिनट है। में ये चक्रास बंद हो जाता है। हार्ट चक्र ब्लॉक है। हम्म। ये चक्रा भी अच्छी तरह से ब्लॉक हो गया है तो यहाँ हम्म। हार्ट चक्रा में जो भी प्रॉब्लम हुई ना वो बाहर नहीं जा सकी नीचे से। हम्म। ये चक्रा से बाहर नहीं जा सकी, अगर बाहर आ सकती हम्म। तो अटैक नहीं आता। आई हाँ बस। तो ये चक्र हाँ, एक और मतलब दूसरा। सर हाँ,
मतलब सर इसका मतलब ऐसा है कि जो रूट चक्र है वही अगर आपका प्रॉपर वे से नहीं चल रहा है तो फिर वो हार्ट पे प्रेशर आया तो फिर वो हार्ट का चक्र आपका बंद हो गया। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि रूट चक्र अगर आपका अच्छा होगा ना, तो आपको किसी हम्म भी तरह से जो मौत की जो जो भी चीज है ना, वो यहाँ से मौत आने वाली है ना, वो यहाँ से चली जाएगी। उसका उसकी जो बैड एनर मतलब मौत, हमें मौत आती है तो कुछ वो मतलब ऐसा कुछ कुछ डैमेज करने, हमारा बॉडी को डैमेज करने वाली कुछ ऐसी एनर्जी होगी, वही हम्म हमें मार सकती है ना। जी पर वो जो हमें डैमेज करने वाली, मतलब हमें मारने वाली जो एनर्जी है, वो यहाँ से बाहर चली जाएगी अगर हमारा ओके रूट चक्र अच्छा होगा तो। हम्म हम्म पर अगर अच्छा नहीं होगा, मतलब कि रूट चक्र पूरा का पूरा जब डैमेज होता है, तभी हमारी मृत्यु होती है, ऐसा। ओके ओके। ओके सर। और एक चीज ये है कि या तो फिर आपका अगर थ्रॉट चक्र भी अगर अच्छा ना हो, थ्रॉट चक्र है अगर अच्छा, ओके, तो हम्म क्या होगा, यहाँ से उल्टी होती है ना थ्रॉट चक्र, तो जो हाँ। भी बुरी चीजें है वो उल्टी से या तो बाहर आएगी, या तो हम फिसिस के बाहर, फिसस से बाहर आएगी। यस राइट आई राइट मतलब कि अगर थ्रॉट चक्र भी पूरी तरह से डैमेज है, हम्म और ये भी डैमेज है, तो यहाँ हार्ट चक्र में जो प्रॉब्लम हुई, वो यहाँ से भी बाहर नहीं जा सकी और यहाँ से भी बाहर नहीं जा सकी, तो इसीलिए मृत्यु होती। ओके ओके अंडरस्टूड। ओके। तो एटलीस्ट ये दोनों में से ये कोई एक चक्र अच्छा होना चाहिए, तो सबसे अच्छा यही चक्र अच्छा होना चाहिए। ओके, क्यों? रूट चक्र मोस्ट ऑफ चीजें तो हमारी एलिमिनेशन है वो यहाँ से होता है ना। मोस्ट ऑफ हम हर रोज थोड़े उल्टी करते हैं, हम करते हैं नहीं उल्टी। ओके। तो ये चक्र सबसे अच्छा होना चाहिए, तो हमारा जो हम मारने वाली जो एनर्जी है, वो हमारे बॉडी से हर रोज निकलती रहे अंदर से। आई बात समझ में? यस सर इसीलिए कहते हैं कि कॉन्स्टिपेशन है वो सबसे बुरा डिसीज है। ओके। हम्म तो रूट चक्र अगर बिगड़ेगा तो कॉन्स्टिपेशन होगा। हम्म ओके, क्योंकि ओके रूट चक्र राइट। का काम भी, रूट चक्र अगर उस तरह से इमोशनली अगर सोचे तो क्या है, ये रोटी कपड़ा और मकान है, लेकिन फिजिकली अगर सोचे तो क्या है, एलिमिनेशन काम है उसका। हम्म आई बात समझ में? यस सर यस सर। ओके। अगर ये चक्र को अच्छा करना हो तो वॉरियर वन योगा पोज है। ओके। मैं योगा के बारे में बहुत ज्यादा जानता नहीं, अगर आपको मतलब किसी को योगा करने में इंटरेस्ट हो तो गूगल पे जाके सर्च कर हाँ, सकते हम हैं गूगल वॉरियर पे वन। सर्च करेंगे सर यूट्यूब वॉरियर पे। वन है वो, कैसा होता है वो पोज, और आपको रूट चक्र, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा रूट चक्र है, मतलब ये अभी जो भी मैंने जो साइन बोले, वो हम्म से अगर आपको लगता है कि आपका रूट चक्र है वो इनबैलेंस है, तो वॉरियर वन। बट हालांकि हम्म सिर्फ योगा से नहीं हो सकता, मतलब बहुत सारी चीजें हैं उससे आप कर सकते हो। हम्म आपको चक्रा को बैलेंस कर सकते हो। सबसे पहले तो आप अ, कि आप अपना रोटी कपड़ा और मकान, कितना पैसा कमाना स्टार्ट कर दो, तो आपका रूट चक्रा है वो बैलेंस होने लगेगा। ओके। आई बात समझ में? हाँ सर। ओके। तब डेवलप होता है, तो 1 साल, 1 से 7 साल के बीच में ये चक्रा है वो डेवलप हो जाता है। ओके। ये चक्रा का काम भी क्या है कि हम हमारे खुद की बॉडी का ध्यान रखें। तो हम स्टार्ट कर देते हैं ना, 1 साल के बाद बच्चा है वो ध्यान रखना स्टार्ट कर देता है अपना खुद का। इम्बैलेंस का काम ये इम्बैलेंस होने का मेन रीजन क्या है? नो इनोसेंस। इनोसेंस अगर नहीं हो, ओके, तो ये चक्रा है वो इम्बैलेंस होता है। अभी देखते हैं कि ये चक्र को बैलेंस करने के लिए कौन कौन से, जैसे कि मैंने कहा था कि रेड कलर के सारे चीजें खानी चाहिए। ओके। रेड एप्पल्स, बीट्स, टोमेटो, पोमीग्रेनेट, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, आप देखो ये सब चीजें रेड होती है। ऑल्सो, ओके, क्योंकि ये रूट चक्र है। ओके, रूट चक्र है मतलब सबसे नीचे वाला चक्र है, तो जो चीजें हमारी बहुत जमीन के अंदर होती है, वो चीजें खानी चाहिए। ओके, जैसे कि स्वीट पोटैटो, कैरोट, बीट्स,
गार्लिक, ऑनियन, जिंजर एंड टर्मरिक। आई बात समझ में? यस इसको सर। बैलेंस करने के लिए ये सब चीजें खाना चाहिए। तो रूट चक्रा सबसे इम्पोर्टेंट चक्रा अगर है तो वो रूट चक्रा है। तो अगर ये चक्रा नहीं हुए मतलब कि हमारा बेस है। ओके। हाँ, पोटेटो, पोटेटो भी चलेगा। नहीं सर, फेवरेट नहीं है। नहीं, पोटेटो मतलब स्वीट पोटेटो, स्वीट पोटेटो चलेगा। वो स्वीट पोटैटो चलेगा। नॉर्मल वाला पोटेटोज है ना, वो बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। नॉर्मल पोटैटो नहीं चलेगा शायद। हाँ, नॉर्मल पोटेटो है ना, वो अच्छा नहीं है बॉडी के लिए। वो तो ऐसा है ना कि रात को खाना नहीं चाहिए वो कभी भी। हाँ। रात को जो राइस और पोटेटो, ये दोनों चीजें खाने से हमारे बॉडी में कोलेस्टेरॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है। तो रात में ये दोनों नहीं खाना। ओके, आगे बढ़ते हैं। रूट चक्र में क्या क्या प्रॉब्लम होती है? फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी एंड इंस्टेबिलिटी। जैसे कहा था ना, कि मैंने कहा था कि अगर रोटी कपड़ा और मकान जितने भी, अगर पैसे नहीं कमाएंगे आप, तो इंस्टेबिलिटी होगी और इनसिक्योरिटी भी फील होगी। फाइनेंशियल डिफिकल्टी, क्रॉनिक फटीग, बहुत ही जल्दी थक जाओगे, एलिमिनेशन प्रॉब्लम होगा। आदमी है वो बहुत ही मटेरियलिस्टिक हो जाएगा या सर्वाइवल माइंडसेट में चला जाएगा। ओके, मतलब रूट चक्र अगर है, अगर इम्बैलेंस है तो वो भी हो सकता है। देखो, ओवर 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 है तो ओवरली मटीरियलिस्टिक बन जाएगा, लेकिन अंडर एक्टिव है तो क्या होगा, सर्वाइवल में हो जाएगा। तो बस मुझे खाने पीने जितना मिल मिल रहा है ना, चलेगा इतना। बट ऐसा भी नहीं है कि अचानक से हम बीमार हो जाए। मान लो कि अ, हम ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे तो हर महीना 30,000, 30,000 का मेरे खाने पीने का और सब मिला के खर्चा है, तो 30,000 चलेगा मेरा। पर मान लो कि कभी कभी हम बीमार पड़ गए और एक साथ 15-20 हजार का खर्चा आ गया। ओके, तो फिर ये सर्वाइवल वाला जो माइंड सेट है वो नहीं चलेगा, वो भी नहीं चलेगा इसका। ओके, आई बात समझ में? कुछ लोग हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। आप देखना अपनी अपनी फैमिली में भी ऐसे कोई होंगे तो सर्वाइवल मोड पे होते हैं। ओके, जितनी जरूरत होती है उतना ही कोई भी सेविंग नहीं करते। फिर अचानक से कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो हमें कहेंगे तो इतने पैसे दो ना, मैं बीमार हो गया हूँ, ये प्रॉब्लम आ गई अचानक से। ओके, आई बात समझ में? और कर पा रहे हो? हाँ, रेड कलर से। फीलिंग डिसकनेक्टेड फ्रॉम फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड से डिसकनेक्टेड फील करेंगे। ओके, तो रूट चक्र के जो इश्यू है वो समझ में आए सबको। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि ये लाइव क्लास है वो फ्री है, बट इसकी नोट्स चाहिए और रिकॉर्डिंग चाहिए तो 91 पे करना है। ओके, आप तीनों के तीनों क्लास है, हमारे 3 क्लास हो गए। वो लाइव क्लास आप फ्री में अटेंड कर सकते हो, लेकिन इसका रिकॉर्डिंग चाहिए और इसकी नोट्स चाहिए। इसकी नोट्स है वो ऐसे पीडीएफ फॉर्म में होगी, वो चाहिए तो आपको 91 पे करना है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो, रूट चक्र अगर ब्लॉक है या अंडर एक्टिव है, ओवर एक्टिव है और बैलेंस है तो क्या होगा? ओके, तीनों का बताया है मैंने। तो ब्लॉक है अगर तो आदमी है, या ब्लॉक है या अंडर एक्टिव है तो बहुत ही डर में रहेगा, एंजिशियस, चिंतित रहेगा, अनश्योर रहेगा। ओके, कि क्या होगा। फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, कॉन्स्टिपेशन, एनेमिया, प्रॉब्लम इन एक्सक्रिएशन। ओके, बॉडी में से जो मतलब यूरिनेशन और फीसिस को निकालने में प्रॉब्लम आएगी, मतलब कि हर तरह की एक्सक्रिएशन में प्रॉब्लम होगा।
स्केलेटल सिस्टम में प्रॉब्लम होगा, लेग इश्यू सच एज क्रैम्प्स, वेरिकोज वेन्स, नी पेन, फिर साइटिका हो जाता है किसी को। ओके, तो वो सब हो सकता है। ओवर एक्टिव है, अगर ओवर एक्टिव है तो क्या होगा, ग्रीडी बन जाएगा फिर, मतलब बहुत ज्यादा चाहिए, लस्ट फॉर पावर, पावरफुल बनने की चाहत हो जाएगी, मटीरियलिस्टिक बन जाएगा, साइनिकल बन जाएगा। ओके, साइनिकल मतलब क्या कि सब लोग सेल्फिश है ऐसा मानने लगेगा फिर। ओके, क्यों, रियल में तो ये सेल्फिश है। ओके, जो जैसा होता है वैसा ही सबको दिखते, वो ऐसे ही उसको सब दिखते हैं। अगर वो सेल्फिश है तो उसे सब सेल्फिश दिखेंगे, अगर वो अच्छा है तो उसको सब अच्छे दिखेंगे। आई बात समझ? तो ओवर एक्टिव भी नहीं होना चाहिए और अंडर एक्टिव भी नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस है तो क्या फील करेगा आदमी, सेफ, सिक्योर, सिक्योर, कूल एंड काम नेचर होगा, रिलैक्स होगा, फाइनेंशियली स्टेबल होगा। ओके, छोटी मोटी बातों में चिंतित नहीं हो जाएगा, मतलब बहुत आसानी से चिंतित नहीं हो जाएगा। ओके, बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी तब चिंता होगी उसे, तब उसे थोड़ा डर लगेगा। अब आगे बढ़ते हैं। सर कई बार किसी के पैर में क्रैम्प भी आ रहा है और वो ग्रीडी और मटेरियलिस्टिक भी है, तो उसमें तो ब्लॉक और ओवर एक्टिव से क्या मतलब हो गया, वो तो अलग ही हो गए। क्या क्या बोल रहे हैं? मेरा मतलब है कहने का, अगर ब्लॉक की कोई प्रॉब्लम आती है, किसी को एनीमिया भी है या हम्म, क्रैम्प्स आ रहे हैं, लेकिन ओवर एक्टिव वाले सिम्टम्स भी हैं कि ग्रीडी भी है और मटेरियलिस्टिक भी है, तब हम कैसे मानेंगे कि क्या ओवर हो रहा है और क्या वो ब्लॉक है। नहीं नहीं, देखो, ये ब्लॉक और अंडर एक्टिव में ये सारी चीजें जो जो फीलिंग वाली जो चीजें है ना, फीलिंग वाली जो चीजें, ये जो बीमारी वाली जो चीजें है ना, वो ओवर एक्टिव और अंडर एक्टिव दोनों में हो सकती है। मैंने यहाँ लिखा है, अच्छा। बट हाँ, ये जो बीमारी वाली जो चीजें है ना, वो दोनों में हो सकती है। ओके, बट जो ये फीलिंग वाली जो चीजें है, फीलिंग वाली चीजें हैं, वो वहां ही देखने को मिलेगी आपको, मतलब ब्लॉक में जो लिखा है ब्लॉक वाली चीजें वही दिखेगी, ओवर एक्टिव में जो लिखा है वो ओवर एक्टिंग में ही दिखेगी। लेकिन जो बीमारी वाली जो चीजें हैं, ओके, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन है, एनेमिया है, एक्सक्रिएशन है, ओके, ये सारी चीजें हैं, वो आपको अंडर एक्टिव। दोनों में दिख सकती है, अंडर एक्टिव हो या ओवर एक्टिव, दोनों में मिल सकती है देखने को। ओके ओके, थैंक यू सर। अब नेक्स्ट चक्र है हमारा सैक्रल चक्रा। ओके, क्योंकि ये जो हमारे सेक्स ऑर्गन के पास इसका इसका जो लोकेशन है वो वहाँ है, इसीलिए इसको सेक्स चक्रा भी कहा जाता है। ओके, तो इसका काम है कि जो हम सेक्सुअलिटी, प्लेजर, वेल बीइंग एंड सेंस ऑफ अबंडेंस, इसको कंट्रोल करता है। मतलब अगर कीवर्ड अगर कहे प्लेजर और एंटरटेनमेंट, ओके, हमें एंटरटेनमेंट चाहिए, प्लेजर चाहिए लाइफ में, दोनों में से कोई एक चाहिए। अब हमें देखते हैं कि यहाँ बहुत ही ये चक्र से आप बहुत ही आसानी से समझ जाओगे कि लोगों को डेप्थ क्यों हो जाता है, क्यों डेप्थ हो जाता है लोगों को। ओके, पर वो समझे उससे पहले ये सैक्रल चक्र का थोड़ा समझ लेते हैं, फिर मैं समझाता हूँ को लोगों को डेप्थ क्यों हो जाता है। कलर है इसका ऑरेंज, एलिमेंट है इसका वाटर। ओके, ऑरेंज कलर की चीजें खानी चाहिए अगर इसको बैलेंस करना है, और या ऑरेंज कलर की चीजें खा सकते हो, पहन सकते हो। एनर्जी है इसकी फीलिंग। ओके, मतलब कि अगर आपकी फीलिंग, आप जो फील कर रहे हो वो अच्छा फील नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका ये चक्रा है वो इम्बैलेंस है। योगा पोज है इसका बाउंड एंगल पोज, कब डेवलप होता है, 8 से 14 साल के बीच में। ओके, इसीलिए यहाँ सारे सेक्स ऑर्गन है वो डेवलप होना ये उम्र में स्टार्ट होते हैं, क्योंकि ये चक्र अपना काम स्टार्ट करता है।
ओके। हालांकि पहले ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी में सातों के सातों चक्रा है वो पहले से होता है, लेकिन डेवलप होना स्टार्ट होता है यहाँ 8 से 14 साल के बीच, और 14 साल तक पूरी तरह से ये अपना काम काम कर देता है। तो इसका काम है हम जो भी एंटरटेनमेंट। तो एंटरटेनमेंट में क्या आता है? एंटरटेनमेंट में सब कुछ आता है, जैसे हम पिक्चर देखने जाते हैं, घूमने जाते हैं, टूर्स पे जाते हैं, ट्रैवल्स पे जाते हैं। ओके। जिससे जिससे हमें कहते हैं ना हैविंग फन। ओके, जिसमें फन हो, वो सारी चीजें इसके अंदर अंडर में आती है। ओके। हालांकि बहुत वो डीप वाला जो आनंद है, डीप वाला जो जॉय है, वो इसके अंडर में नहीं आता है। ओके। जैसे कि किसी से डीपली प्यार हो जाना, वो इसके अंडर में नहीं आता है, वो हार्ट चक्र के अंडर में आएगा। आगे देखेंगे हार्ट चक्र। ओके। बट यहाँ वो क्रश हो जाना, ओके, किसी क्या कहते हैं, फिजिकली अट्रैक्ट हो जाना। ओके। वो चीजें यहाँ आएगी। मतलब कि ये जो है वो लोअर लेवल का जो जॉय है हमारा, लोअर लेवल का, या हम ऐसा कहें कि फिजिकल लेवल का जो जॉय है हमारा, वो ये चक्र के अंडर में आता है। ओके। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये चक्र बुरा चीज है। ओके। मतलब कि ये हर एज में, ये एज में भी, ये अगर ये चक्र से रिलेटेड काम अगर नहीं किए, तो फिर आगे जाके ऑब्वियसली जब तक हम बड़े होंगे तब तक ये चक्र हमारा इम्बैलेंस ही रहेगा। ओके। तो ये चक्र को आप बैलेंस कैसे कर सकते हो? ऑरेंज कलर की चीजें खा के, कैरोट्स, मैंगो, ऑरेंज, ओमेगा फैटी एसिड जिसमें हो, ऐसी चीजें खानी चाहिए। सालमन है, नट्स है, फ्लैक्स है, आलमंड है, वॉलनट्स है, सीसम है। ओके। और कोकोनट है, स्पाइस है, सच एज सिनामॉन। और इसका एलिमेंट है वाटर है, तो क्या होना चाहिए? आपको हाइड्रेटेड रहना चाहिए और बहुत ज्यादा पानी पीना चाहिए। अब देखते हैं, इस चक्र से मैं समझाता हूँ कि क्यों डेप्थ हो जाता है। कि अगर मान लो कि किसी का रूट चक्र है, रूट चक्र अगर बैलेंस नहीं है, बट सैक्रल चक्र, रूट चक्र है वो अंडर एक्टिव है, बट सैक्रल चक्र है वो ओवर एक्टिव है, तो क्या होगा? रूट चक्र है वो अंडर एक्टिव है, इसका मतलब क्या है कि अर्निंग है वो बहुत कम है। और सैक्रल चक्र ओवर एक्टिव है, इसका मतलब क्या है कि आदमी है वो प्लेजर पाने के लिए, मौज शौक करने के लिए, ओके, मौज मस्ती करने के लिए ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है। सैक्रल चक्र ओवर मतलब ज्यादा खर्चा होगा, ये सब पाने के लिए, प्लेजर, एंटरटेनमेंट, ये सब पाने के लिए ज्यादा खर्चा करेगा आदमी। पर अगर ये अंडर एक्टिव है तो कम खर्चा करेगा। अब क्या होता है कि रूट चक्र, लोगों का रूट चक्र है वो बैलेंस नहीं होता है, लेकिन ये चक्र है वो लोगों का ओवर होता है। ओके। तो ऐसे लोग क्या होगा कि वो ब्याज पे पैसा लेके भी वो एंजॉय करेगा, उधार लेके भी एंजॉय करेगा। अल्टीमेटली क्या होगा? डेब्ट होगा। आई बात समझ में? इसलिए आप देखना कि जो लोग बहुत शौकीन होते हैं, बहुत मौज शौक करने वाले होते हैं, बहुत एंजॉय करने वाले होते हैं, ऐसे लोगों को डेब्ट होगा ही होगा। होता है ना? होता है। हाँ बस सर, अभी बिल्कुल सर। 1 घंटे की क्लास है, 8 बजे पूरी हो हम्म, जाएगी। ओके। हम्म, तो ये रीजन है कि लोग है ना वो अपने सैक्रल चक्रा को ओवर रखते हैं और अपने रूट चक्रा को अंडर रखते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका रूट चक्रा बैलेंस होना होना चाहिए, तो ही आप ऊपर के चक्रा को, तो ही ऊपर के जो चक्रा है ना उसका भार है वो सह सह पाएगा रूट चक्रा। तो रूट चक्रा अगर सह नहीं पाएगा ऊपर के चक्रा का भार, तो फिर डेप्ट आएगा। ओके। हाँ, किसी को कुछ पूछना था? आगे बढ़ते हैं। सैक्रल चक्र से क्या
इश्यू क्या होते हैं, जेलेसी होती है, सेल्फ आइसोलेशन होता है, गिल्टी फील करना, क्रिएटिविटी है वो ब्लॉक हो जाना, लैक ऑफ पैशन इन लाइफ, एंथुजियाज्म नहीं रहता है, मूड स्विंग्स होते हैं, फियर ऑफ बिट्रेयल, ऑब्सेसिव सेक्सुअल थॉट्स। ओके, इन शॉर्ट कि आप सैक्रल चक्र में क्या प्रॉब्लम होती है, आप इसको इस तरह से आप देख सकते हैं कि जब हम टीनेजर वाली एज है ना, उसको याद करो, और वो टाइम में जब हमें ऐसा फील होता था कि ये मुझे पसंद नहीं करेगा, मैं अच्छी नहीं दिख रही या मैं अच्छा नहीं दिख रहा, वो टाइम पे जो फीलिंग आती थी, वो सारी फीलिंग ये सैक्रल चक्र में आती है, अगर वो उसमें कोई प्रॉब्लम है तो। ओके, अब देखते हैं कि ब्लॉक है, ओवर एक्टिव है और बैलेंस है तो क्या होगा। अगर ब्लॉक है या अंडर एक्टिव है तो लिबिडो कम हो जाएगा, इंटीमसी नहीं होगी, क्रिएटिविटी नहीं होगी, आइसोलेटेड रहेगा, अकेला अकेला रहेगा, लोअर बैक में दर्द हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट में इंफेक्शन हो सकता है, एडिक्शन हो सकता है, स्किन डिसीज हो सकता है, फर्टिलिटी कम हो सकती है। ओवर एक्टिव है तो क्या होगा, बहुत ही इमोशनल हो जाएगा, मैनिपुलेटिव हो जाएगा और प्लेजर मौत शौक के पीछे भागेगा। ओके, बैलेंस है तो क्या होगा, पैशन, बहुत ही पैशन होगा, क्रिएटिविटी होगी, हेल्थी लिबिडो होगा और ओपन माइंडेड होगा। ओके, अभी क्वेश्चन आंसर लेंगे थोड़ी देर में। ओके, अभी ये चैट में लिखना बंद कर दो, चैट में कोई पूछेगा नहीं। और और अगर इस तरह से समझाओगे, ओवर एक्टिव होगा तो देखना बहुत ज्यादा मूवी देखेगा, और देखते हैं ना कुछ अभी अभी लोग, मोस्टली सभी लोगों का ये ओवर एक्टिव ही होता है अभी की जनरेशन में, यही प्रॉब्लम है, बहुत पूरी रात जाग कर वेब सीरीज देखते हैं, जैसे कि आ, उनको जिंदगी 40 साल की ही मिली हो। ओके, 40 साल में ही सब कुछ खत्म कर देना हो, सारे एंजॉयमेंट कर देना हो, 40 साल तो बहुत कम बोला, उस तरह से जीते हैं कि जिनको जैसे कि 25 साल के बाद वो मर जाने वाले हो। ओके, मतलब 25 साल में सब कुछ कर ही देना है उनको, पूरी रात जाग जाग के एंजॉय करना है। ओके, तो ये सब चीजें हैं। ओवर एक्टिव है तो ये होगा, अंडर एक्टिव होगा तो क्या होगा, कोई बताएगा, अंडर एक्टिव होगा तो क्या होगा। एंजॉय करने के लिए पैसे है तो भी नहीं करेगा एंजॉय, बहुत कम करेगा एंजॉय। ओके, किसी चीज मूवीज, में इंटरेस्ट नहीं रहेगा उस। हाँ, इंटरेस्ट भी नहीं रहेगा और हाँ, नहीं शौक जाएगा। मजाक की चीजों में इंटरेस्ट नहीं रहेगा। हाँ, एंजॉयमेंट किसी भी तरह का एंजॉय नहीं करेगा वो, पैसे होने के बावजूद तो भी, जैसे हम कहते हैं ना, भोग विलास नहीं करेगा, किसी भी तरह का भोग विलास नहीं करेगा। यहाँ ओवर एक्टिव हो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, बट बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस। ओके, इसी कहने का मतलब ये है कि भोग विलास हमें करना चाहिए, बैलेंस। ओके, वो बुरी चीज नहीं है। ओके, अगर नहीं करेंगे तो हमारा सैक्रल चक्रा बिगड़ेगा। आई बात समझ में? मतलब ऐसा है सर कि लाइफ की सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, बस उसको बैलेंस में कीजिए। हाँ। ओके, ओके, तो आज के क्लास को यही तक रखते हैं, अभी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। ओके, सर ये कितनी 5 दिन की क्लास है? नहीं, 3 दिन की ही क्लास है, बट ऐसा लगेगा तो एक दिन और बढ़ाएंगे, शायद एक दिन बढ़ जाएगा, ऐसा लग रहा है अभी। तो सर ये इसमें सब आप सिखाएंगे क्या, ये जो बीज मंत्र होते हैं हर चक्र का वो सब? नहीं, मैं मतलब किस तरह, मैं तो सिर्फ बताऊंगा कि ये इस तरह से करना है, हम यहाँ वो प्रैक्टिकली करने वाले नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह से करना है, फिर आपको अप्लाई, मैं सिर्फ थियरी बताऊंगा, अप्लाई आपको करना है। नहीं, लेकिन बीज मंत्र वगैरह देंगे क्या आप इसमें? हाँ, बीज मंत्र आएगा। हाँ, लक्ष्मी जी पूछिए, लक्ष्मी नारायण जी। सर नमस्ते सर। नमस्ते। So overthinking भी second सर चक्र का। ये क्या है कि हमारा क्या नाम इनकम भी बहुत कम है आजकल,
और दूसरा मामूली नॉर्मली कॉन्फिडेंस और डिसीजन मेकिंग दोनों मतलब पावर कम में है। तो उसका इसका कैसा एडजस्ट करना सर? कौन उसके सा लिए चक्र तो इसका बैलेंस करना है इसका? नहीं इनकम कम है, डिसीजन मेकिंग और कॉन्फिडेंस दोनों कम है मतलब। नहीं मतलब ऑन द स्पॉट तो मैं नहीं बता सकता। तो पूरा अच्छी तरह से 15-20 मिनट आपके साथ बात करनी पड़ेगी और एनालिसिस करना पड़ेगा कि फिर पता लगेगा कि कौन सा चक्र की वजह से ऐसा हो रहा है। अच्छा, मगर डिवोशनल रहता हूँ मैं, मॉर्निंग रेगुलर प्रेयर करता हूँ मैं आधा घंटा, वैसा करता हूँ, मगर कुछ थोड़ा ये भी प्रॉब्लम है। ओके, कोई तो इस कोई बात साल नहीं नहीं, हुआ। इसके लिए आप अलग से बात करो। अब अभी हमारा एजेंडा ये है कि अभी जो क्लास है उसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो उसके लिए आपको पूछना है। ओके सर, ओके के सर, लिए सही है आप सर। मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो या कॉल कर सकते हो। ओके सर, ओके। थैंक यू। हाँ, ऑफिस टाइम में 10 से 5 के बीच। हाँ, मैसेज तो आप कभी भी कर सकते हो लेकिन मैं आंसर तो 10 से 5 के बीच में ही करूंगा। सर ओके। आप भृगुनंदी नाड़ी या केपी एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन ऑनलाइन नहीं लेने वाले क्या? नहीं, ऑनलाइन नहीं लेने वाला। ऑनलाइन सिर्फ दो दो ही कोर्स होंगे, ये हमारा चक्रा हीलिंग और अ, कुंडली तो रीडिंग और कुंडली रीडिंग और वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ये 3 कोर्स ऑनलाइन होंगे, बाकी सारे रिकॉर्डेड ही मिलेंगे। सर आपने जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी सिखाया ना बेसिक, हाँ। उससे उसको पढ़ पढ़ के हमने बहुत प्रैक्टिस किया सर। थैंक यू सर, बहुत अच्छा पढ़ा है वैदिक एस्ट्रोलॉजी। ओके ओके। हाँ, बहुत प्रैक्टिस किया मैंने उसके बाद में, बहुत सारी हम्म। कुंडली देख देख के। पर इसका एडवांस क्यों नहीं सिखा रहे सर आप, फॉर्मूला वगैरह सब, किसका? ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी का हाँ, आएगा अब। एडवांस कोर्स, मतलब जो फॉर्मूला लगता है ना उसमें, कि ये घर देखो 3-4 घर ज्वाइन करके जैसे सब देखो कि मतलब विवाह सहम कैसे निकालना है, या फिर जैसे कि हम एग्जैक्ट डेट बता दे किसी भी चीज की, तो ये फॉर्मूलेस लगते हैं ना उसके। तो वो वाला कोर्स आप स्टार्ट करेंगे क्या? हाँ सर हाँ, हेलो। बोल। जी सर। सर ओवर थिंकिंग भी सैक्रल चक्रा का पार्ट होगा कि जैसे हम ओवर थिंकिंग में होते हैं कई? ओवर थिंकिंग जब रूट चक्रा भी, मतलब रूट चक्रा भी जब होगा ना इम्बैलेंस, तब ओवर हम्म। थिंकिंग होगा। क्योंकि ओवर ओ- थिंकिंग क्या होगी, ओवर थिंकिंग कब आएगी? जब हमें ऐसी फीलिंग हो जाएगी कि अब तो मतलब मेरा कुछ वो ही नहीं है, मेरा कुछ अस्तित्व ही नहीं है, हाँ ऐसी हाँ हाँ हाँ। फीलिंग आएगी ना, तब हमें नेगेटिव थिंकिंग और ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो जब हमारा अस्तित्व ही नहीं है, तो अस्तित्व हमारा हम्म। रूट चक्र से आता है, अस्तित्व हमारा। ओके सर। और सर मेरा एक और क्वेश्चन है कि जैसे कई लेडीज को पीसीओडी और पीसीओएस का प्रॉब्लम रहता है, तो वो भी सैक्रल चक्रा हुआ कि रूट चक्रा हुआ? रूट चक्र। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। क्योंकि सर केपी की क्लास लेंगे क्या आप? हाँ, केपी नहीं, केपी की भी आपको रिकॉर्डेड का सेशन अवेलेबल है। नहीं सर, रिकॉर्डेड नहीं, आप केपीबी ऑनलाइन ले लो, क्यों लाइव क्लास, क्योंकि सर लाइव में क्वेश्चन आंसर होता है, वो सर रिकॉर्डेड नहीं लाइव ले समझते। लीजिए, जैसे आज ये वाला हाँ ले लिया है। लीजिए। हाँ, देखते हैं, चलो ना, थोड़ा टाइम मिलेगा तो ले लेंगे। हाँ और केपी एस्ट्रोलॉजी देखिए सर। देखो, आप पीसीओडी और पीसीओएस का बोला था ना, तो उसका रीजन भी क्या है? हम्म उसका रीजन ये है कि जब आदमी किसी भी पर्सन, किसी भी लेडीज को, हाँ लेडीज में ही होता है ना वो, तो जब उसको इमोशनली अब्यूज होता है, जब उसका, तब वो होता है। ओके। मैं तो ये उसका रूट कॉज हुआ फिर? हाँ, तो हमें कोई अब्यूज कब कर सकता है? जब हमारा रूट चक्रा बैलेंस बहुत वीक होगा ना, तभी हमें कोई हम्म यूज कर सकता है। रूट चक्र क्या है, मतलब हम, हमारा अस्तित्व है ना वो, तो हम, हम्म अगर वो स्ट्रांग होगा तो हम हमारे अस्तित्व को कोई चुनौती दे ऐसा नहीं करने देंगे, हम अब्यूज नहीं करने देंगे किसी को। हम्म। ओके। पर जब वो अब्यूज होता है, इमोशनली अब्यूज होता है, तब वो होता है पीसीओएस एंड पीसीओडी। जो हर तरह की जो यूटेरस में जो फाइब्रस होता है, या क्या कहते हैं उसको, गांठ
बोलते हैं, वो उसकी वजह से होता है। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू सर। तो कुछ लोग होता है पीपल प्लीजर होते हैं। ओके, पीपल प्लीजर मतलब क्या, सबको खुश रखने वाले जो कुछ लोग ना, उनका भी रूट चक्र अच्छा नहीं होता है। रूट चक्र उनका भी अच्छा नहीं होता है। वो सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं। ओके, आई होप कि चलो आज के क्वेश्चन अभी किसी को कुछ लिखना नहीं है तो आज के क्लास को क्लोज करें हम। कल फिर मिलते हैं 7 बजे। सर एक सेकंड सर, ये हाँ, मतलब क्या ये चक्र इम्बैलेंस है तो कैसे मालूम पड़ता है सर वैसा? मैंने कैसा बताया मालूम ना, पड़ेगा ये इम्बैलेंस है हमें कि नहीं है? जो होगा भी। ना कि यहाँ लिखा तो है ओवर एक्टिव होगा तो ये होगा, अंडर एक्टिव है तो अच्छा ये, अच्छा। तो या ये तो ओवर एक्टिव है या अंडर एक्टिव है, तो मतलब कि इम्बैलेंस है। अच्छा अच्छा, मगर दूसरा कोई मतलब ऐसा चेक नहीं कर सकते मतलब? नहीं, हमें तो इस तरह से ही चेक करना है ना। इससे आसान तो मेथड क्या हो सकती है? एनी टूल्स कुछ है कुछ वैसा मतलब जो जैसा हो रहा कुछ चेक करते हैं वैसा कुछ है क्या हाँ, क्या अभी? वैसे है ना, ऑरा चेक कर सकते हो आप। अच्छा, ओके। सर बट इसमें ऐसा होता है बट कि फाइनेंशियली इनकम में कोई दिक्कत नहीं है, बट उसका कोई इनकम प्रॉपरली नहीं है, फिर भी रूट चक्र खराब हो, ऐसा काउंट हो सकता है कि क्या है? समझा नहीं। अ, फाइनेंशियली अगर खुद का फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं है, मीन्स खुद का अर्निंग नहीं कर पा रहा है, बट फाइनेंशियली फैमिली का सपोर्ट है, फैमिली का सपोर्ट के हिसाब से लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या समझे कि रूट चक्र खराब समझे कि रूट चक्र अच्छा समझे, बैलेंस समझे, क्या समझे? अगर उसे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे जितना अर्न करना चाहिए वो मैं अर्न नहीं कर रहा, तो फिर उसका रूट चक्रा है वो बैलेंस बिगड़ा हुआ है। भले फाइनेंशियली फैमिली का हाँ, सही से फाइनेंशियली नहीं आ रहा स्ट्रांग हो हो। तो भी। हाँ, मान लो कि एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट के पास वो अर्न नहीं कर रहा है लेकिन तो भी उसको खर्चा करने के लिए पैसा मिल रहा है, तो उसका रूट चक्रा बिगड़ा हुआ नहीं है। समझ रहे हो आप, एक स्टूडेंट का। पर और बट स्टूडेंट लाइफ खत्म होने के बाद उसे खर्चा करने के लिए पैसा मिल रहा है, पर उसे अंदर ऐसी फीलिंग तो आएगी ना कि मैं नहीं अर्न कर रहा हूँ, मुझे अर्न करने की जरूरत है अभी, और मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर ऐसी फीलिंग आ रही है तो रूट चक्रा है वो इम्बैलेंस होगा। सो ये रेड क्लॉथ, रेड का कपड़ा भी रखने में रूट चक्र एक्टिव होगा सर? हाँ, रेड कलर का रेड कलर का आप क्या कहते हैं, नैपकिन रखो। ओके ओके सर, ओके। ओके, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। मेन है वो वैसा इमोशन है। अगर ऐसा इमोशन आ जाए कि सिर्फ वो इमोशन आ जाए कि जनरली मुझे जितना अर्न करना चाहिए उतना मैं अर्न नहीं कर रहा हूँ, तो वहां से ही रूट चक्रा है वो इम्बेलेंस। मतलब टैलेंट रहने के बाद भी वो मतलब ये नहीं कर सकता मतलब ऐसा है? यस यस यस। टैलेंट है सब कुछ है मगर ये नहीं करता है? हाँ, तो भी ये रहेगा। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, यस। ये स्वादिष्टान जो और शक्कर एक ही है ना? हाँ, तो ये लॉस ऑफ लिबिडो जो दिया है इसमें, वो हम्म, सैक्रल चक्र से एसोसिएटेड है कि मूलाधार से एसोसिएटेड है ये? सैक्रल से। अच्छा, क्योंकि लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में जो मतलब फीमेल के जो आपने बताए, जैसे पीसीओडी हो गया या ये जो गायनिक प्रॉब्लम्स बताए, दैट वे रिलेटेड मोर टू द मूलाधार चक्र, whereas loss of libido is for male, which is also related to the bottom of the body. So ये जो है स्वादिष्टान में लिखा है, इसके लिए मतलब सैक्रल चक्रा में लिखा है, इसके लिए मेरे को डाउट था ये। नहीं नहीं, सैक्रल में आएगा। बट ओके अगर रूट मतलब मान लो सैक्रल अच्छा है पर रूट अच्छा नहीं है तो भी लिबिडिनो प्रॉब्लम तो होगी ही होगी। ओके, रूट सो चक्रा दोनों कनेक्टेड है, मतलब दोनों नहीं, दोनों का रूट इम्पैक्ट रूट होगा। रूट में प्रॉब्लम, रूट अगर बहुत इम्बैलेंस है ना, तो क्योंकि वो सभी चक्रों को आधार देता है, तो सभी चक्र के कुछ ना कुछ चीजों में प्रॉब्लम देगा ही देगा। मान लो कि हार्ट चक्र का काम क्या है, सबको प्यार करना, अच्छे अनकंडीशनल लव करना, पर रूट चक्र ही बैलेंस नहीं है तो वो नहीं कर पाएगा फिर। ओके, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जो है मतलब रूट चक्र है, मतलब मूलाधार चक्र जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है सब हाँ, में।
ओके। या सर, आपका जो आज का जो सेशन थोड़ा लेट ज्वाइन किया तो उसका रिकॉर्डिंग मिलेगा सर आज? हाँ, आज का रिकॉर्डिंग फ्री है, बट ओके कल से फिर अगर रिकॉर्डिंग चाहिए तो 91 पे करना पड़ेगा, अदरवाइज कंपलसरी आपको लाइव अटेंड करना पड़ेगा। ओके, लाइव अटेंड सर, आज क्लास ही फ्री, लाइव अदरवाइज रिकॉर्डिंग और नोट्स चाहिए तो 91 पे करना है। बट आज ओके का रिकॉर्डिंग फ्री है, बट आज ओके नोट्स फ्री नहीं है, सिर्फ रिकॉर्डिंग फ्री है। ओके, ओके। वो ग्रुप में आपका मिलेगा। सर, आपका मैंने जो है नोट्स लेके काफी फायदा पड़ा मेरे को। आई वाज एबल टू स्टार्ट माय प्रैक्टिस इन द जर्नी ऑफ प्रेडिक्शन एंड बहुत अच्छा किया उसमें। खाली मेरे को, मैंने आपको कुछ डाउट्स पूछे थे मगर आपने उसका जवाब दिया कि उसके वो सब युग के कोई इंडिकेशंस नहीं है। तो जो नोट्स में दिया है उससे और कुछ है क्या सर? क्या और भी जो सीखने लायक है? आप मुझे हाई करना, मैं देख लेता हूँ कि आपने कौन कौन सी नोट्स दी है, उसके बाद में बताता हूँ कि उसके अलावा कुछ और लेने की जरूरत है कि नहीं। हाँ जी, मगर आपके नोट्स बहुत ही पावरफुल है और आपके योग जो आपने बताया उसमें डिस्क्राइब किए, वो अगर कोई अगर उसको बराबर जैसे है वैसे ही करेगा तो परफेक्ट प्रेडिक्शन कर सकता है। क्योंकि मैंने अभी तक कम से कम 50 प्रेडिक्शन किए और एक भी प्रेडिक्शन रॉन्ग नहीं गया आपका, एक भी नहीं। मतलब एक ग्रेट, शब्द भी इधर का उधर नहीं अच्छी किया बात मैंने है, उसको। अच्छी तो बात बहुत बढ़िया सर, थैंक यू फॉर है। दैट, थैंक यू ओके, वेरी मच। वेलकम वेलकम। ओके, तो आज के क्लास को क्लोज करते हैं, मिलते हैं कल 7 बजे। ओके, थैंक यू ज्वाइन करने के लिए आज के क्लास को। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सर। थैंक यू सर, राधे राधे।